नमस्ते बीएसटीसी फर्स्ट ईयर। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में समुच्चय बोधक अवयव सीखेंगे। अच्छा, इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या सीखा था? अवयव या अविकारी शब्द। हम थोड़ा रिवाइज कर लें। अविकारी शब्द या अवयव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और क्रिया के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उसे हम अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अवयव शब्द के हमने कितने भेद देखे थे? 5। सबसे पहला क्या था? क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। अच्छा, इसमें हमने 2 भेद देख लिए थे। पहला क्रिया विशेषण शब्द और दूसरा संबंध बोधक शब्द। अच्छा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, संबंध बोधक किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे पदों से अपना संबंध बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द। अच्छा, अब हम यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में देखेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहला हम देखेंगे समुच्चय बोधक अवयव होते क्या हैं। दूसरा उसकी परिभाषा देखेंगे और उसके भेद हम उदाहरणों द्वारा समझेंगे। सबसे पहला हम देखें समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा देखें तो हम समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों, पदों या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। इसे हम पहले उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण, समुच्चय बोधक की परिभाषा समझने से पहले हम इन उदाहरणों को देखते हैं। पहला वाक्य हम पढ़ें, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में राम और श्याम संज्ञा पद है। इन्हें और शब्द के साथ जोड़ा गया है। राम और श्याम को किसके द्वारा जोड़ा गया है? और शब्द के द्वारा। राम और श्याम संज्ञा पद को और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य हम पढ़ें, बाजार बंद है इसलिए वहाँ जाना बेकार है। यहाँ पर हम देखें बाजार बंद है वाक्य और वहाँ जाना बेकार है। यह दोनों वाक्यों को इसलिए शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा वाक्य हम पढ़ें, गीता को पेन या पेंसिल चाहिए। पेन और पेंसिल दोनों शब्दों को या के द्वारा जोड़ा गया है। अगला वाक्य हम देखें, मैंने उसे कहा कि जल्दी आओ। यहाँ पर मैंने उसे कहा मुख्य वाक्य को जल्दी आओ आश्रित वाक्य के द्वारा आश्रित वाक्य की के द्वारा जोड़ा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि और, इसलिए, पेन, की, ये शब्दों ने इन शब्दों के द्वारा हम कोई पदों, वाक्यों या वाक्यांश को जोड़ सकते हैं। हम समुच्चय बोधक की परिभाषा को देखें तो जैसे कि जो शब्द पदों, वाक्यों या वाक्यांश को जोड़ते हैं वे सभी शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तथा और क्योंकि शब्द कैसे हैं? संयोजक हैं या इन दोनों ने दो वाक्यों को, पदों को या शब्दों को, वाक्यांशों को आपस में जोड़ा है, इसलिए हम इन शब्दों को
योजक शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? योजक शब्द भी कह सकते हैं। समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्य दो भेद देखे जाते हैं। एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इन्हें हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला हम देखें समानाधिकरण समुच्चय बोधक के दो प्रकार है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 प्रकार है। सबसे पहला संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोध सूचक और चौथा परिणाम सूचक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 प्रकार हैं, देखेंगे हम। कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक और स्वरूप सूचक। इसे हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक समान पदों, वाक्यों और वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। हम इसे उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे पहला उदाहरण हम देखते हैं। रेखा और नीतू पुस्तकें खरीद लाई। इसमें रेखा और नीतू संज्ञा पदों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब रेखा और नीतू पुस्तकें खरीद लाई, दोनों ने समान क्रिया किए, जिसे हम और शब्द के द्वारा जोड़ते हैं। दूसरा वाक्य हम देखें तो कुछ बच्चे कहानी लिख रहे थे और कुछ चित्र बना रहे थे। यहाँ पर 2 वाक्य हैं। कुछ बच्चे कहानी लिख रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे। ये दोनों वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। इन 2 समान वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए हम इसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकारों को हम देखें तो इसके 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है संयोजक। ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों, पदों और वाक्यांशों को संयोजक के रूप में जोड़ते हैं या दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, वे संयोजक शब्द कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। आलू, यहाँ पर देखें तो हम आलू और गोभी को जोड़ने का काम तथा शब्द के द्वारा किया गया है। दूसरा वाक्य हम देखें तो बड़े तथा छोटे सभी को सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर बड़े और छोटे दोनों शब्दों को एवं के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रकार हम देखें तो विभाजक। ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों, पदों या वाक्यांश में विभाजन का कार्य करते हैं या विभाजन को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें तो पहला वाक्य हम देखें, उसने बहुत कोशिश की मगर समय से नहीं पहुंच सका। इसमें पहला वाक्य है कि कोशिश करना और उसका विभाजन कैसे हो रहा है? दूसरा वाक्य है समय से नहीं पहुंच सका। इन दोनों वाक्यों में विभाजन का कार्य मगर के द्वारा किया गया है।
इन दोनों वाक्यों में मगर के द्वारा इनका विभाजन देखा जा सकता है। दूसरा वाक्य हम देखें, यह काम कर लो नहीं तो सभी को डांट सुननी पड़ेगी। यहाँ पर पहला वाक्य है यह काम कर लो, सभी को डांट सुननी पड़ेगी। इससे विभाजक शब्द नहीं तो के द्वारा अलग किया जा रहा है कि ये काम करना है वरना सभी को डांट सुननी पड़ेगी। दोनों में विभाजन का अर्थ प्रकट हो रहा है। अगला प्रकार हम देखें तो विरोध सूचक ऐसे शब्द जो दो वाक्यों, पदों या वाक्यांशों में विरोध की सूचना, विरोध का पता चलता है, उसे हम विरोध सूचक कहते हैं। जैसे हम देखें, पहला उदाहरण हम देखें तो अच्छा हो या बुरा पर मुझे यह काम करना है। यहाँ पर पहला वाक्य है अच्छा हो या बुरा, दूसरा वाक्य मुझे यह काम करना है। दोनों में विरोध प्रकट हो रहा है। श्यामा ने बहुत कोशिश की परंतु उसे बचा नहीं सकी। दूसरे वाक्य के अंदर हम देखें तो श्यामा ने बहुत कोशिश करी फिर भी वह उसे बचा नहीं सकी। दोनों वाक्यों में विरोध प्रदर्शित हो रहा है कि कोशिश करने के बाद भी काम नहीं हो सका। इस तरह इन दोनों जो शब्द विरोध प्रकट करते हैं, जो शब्द एक वाक्य का दूसरे वाक्य में विरोध प्रकट हो रहा है, विरोध प्रकट होता है, वहाँ हम विरोध सूचक, उन्हें हम विरोध सूचक शब्द कहते हैं। अगला प्रकार हम देखें परिणाम सूचक। ऐसे शब्द जो दो वाक्य उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें परिणाम सूचक शब्द कहते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा देखें कि एक वाक्य में दूसरे वाक्य का परिणाम प्रदर्शित होगा, मतलब एक वाक्य के द्वारा दूसरे का परिणाम का हमें बोध होगा, तो वहाँ पर परिणाम सूचक शब्द होते हैं। जैसे उसने सबसे हटकर काम किया, उसने सबसे हटकर काम किया, इसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी अलग पहचान हुई। इसमें हम देखते हैं कि उसने सबसे हटकर काम किया, इसका हमें परिणाम ये दिखता है या इसका रिजल्ट हमें ये मिला कि उसकी अलग पहचान दिखाई दी। अब हम अगला प्रकार देखें। सबसे पहला हमने देखा था समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा समुच्चय बोधक के दो उदाहरण, दो मुख्य भेद देखे थे हमने। सबसे पहला तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें हम दूसरा देखेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, एक प्रधान वाक्य होता है इसमें और दूसरे क्या होते हैं, उसके आश्रित वाक्य होते हैं, ऐसे समुच्चय बोधक को हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरे वाक्य उस पर आश्रित देखे जाते हैं। सबसे पहला इसका प्रकार देखते हैं हम कारण सूचक। कारण सूचक जब दो वाक्यों को जोड़कर उसके कारण का बोध कराने वाले शब्द कारण सूचक शब्द कहलाते हैं। अर्थात एक वाक्य के अंदर पहले वाक्य में दूसरे वाक्य का कारण पता चलता है। इसमें एक वाक्य के अंदर दूसरे वाक्य के कारण को हम देखते हैं, वहाँ वे कारण सूचक शब्द।
ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़कर उनके कारण का बोध कराए वह कारण सूचक शब्द कहलाते हैं। सो इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। वह ठीक नहीं हो सका, वह ठीक नहीं हो सका क्योंकि उसने दवाई नहीं ली थी। यहाँ पर वह ठीक नहीं हो सकने का कारण क्या था कि उसने दवाई नहीं ली थी। यहाँ पर क्योंकि शब्द के द्वारा काम के नहीं होने का कारण बताया गया है। दूसरा वाक्य हम देखें तो पेंसिल दे दो ताकि गृह कार्य कर सकूं। पेंसिल लेने का, यहाँ पर हम देखें तो पेंसिल प्राप्त करने का कारण क्या है कि वह गृह कार्य कर सके। अर्थात ताकि क्योंकि ऐसे शब्द हैं जो कार्य के होने के कारण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला प्रकार हम देखें तो संकेत सूचक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कार्य के होने का संकेत प्रदर्शित करते हैं। पहला वाक्य हम देखें, जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। जिंदगी में सफल होने का संकेत क्या बता रहा है कि मेहनत करना है, मतलब मेहनत करने से का संकेत है। जिंदगी में सफल होने का संकेत है कि मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा वाक्य हम देखें तो यदि पिताजी आ जाते तो घूमने ले जाते। पिताजी आने का संकेत है कि घूमने जा सकेंगे। यहाँ पर हम देखें तो शब्द संकेत दर्शा रहे हैं अगले कार्य होने का, इसलिए हम इसे संकेत सूचक शब्द कहेंगे। अगला प्रकार है उद्देश्य सूचक। यहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं जो एक कार्य के होने का उद्देश्य प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखें तो तुम यहाँ से चले जाओ ताकि वह आ सके। यहाँ पर तुम चले जाओ का उद्देश्य क्या है कि वह आ सके। पहले वाक्य को दूसरे वाक्य का उद्देश्य बताया गया है। दूसरा वाक्य हम देखें तो खाना बना दिया है जिससे कि बच्चे खा सकें। खाना बनाने का उद्देश्य है कि बच्चे उसे खा सकें। अर्थात ताकि और जिससे कि ऐसे शब्दों के द्वारा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से उद्देश्य दिखाई देता है या उद्देश्य प्रदर्शित होता है। ऐसे वाक्यों को हम उद्देश्यवाचक शब्द कहते हैं। अगला प्रकार हम देखें तो स्वरूप सूचक। ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा पूरे स्वरूप का प्रकटीकरण होता है। स्वरूप सूचक शब्दों के द्वारा पूरे स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे शब्द स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें हम देखें इसके अंदर देखें तो अर्थात, यानी कि, मानो आदि शब्द आते हैं। पहला उदाहरण हम देखें तो 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। 7 दिन का स्वरूप क्या है? 1 सप्ताह का स्वरूप क्या है कि वो उसके अंदर 7 दिन आते हैं। दूसरा हम देखें तो श्रीमती नीलम अर्थात आदर्श अध्यापिका। यहाँ पर श्रीमती नीलम के गुण को प्रदर्शित किया है कि वह क्या है? आदर्श अध्यापिका है। उनका स्वरूप क्या है कि वह आदर्श अध्यापिका है। अगला वाक्य हम देखें तो
सत्यवादी बलवीर जी मानो हरिश्चंद्र के अवतार। यहाँ पर सत्यवादी बलवीर जीत का स्वरूप है कि वह कैसे हैं, हरिश्चंद्र के अवतार है। यहाँ पर उनके सत्यता ही उनका स्वरूप बताया गया है, मतलब कि उनको सत्यता की मूर्ति बताया गया है। अब हम इनके मुख्य बिंदु देखें। महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें तो समुच्चय बोधक या योजक दो वाक्यों, उपवाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा क्या होता है, हम वाक्यों, शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। समुच्चय बोधक के दो मुख्य भेद हैं। सबसे पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अभ्यास कार्य के अब सबको समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आप इस अभ्यास कार्य को करके देखना, जिससे कि आपको इसमें और अधिक अभ्यास हो और आप इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझ सको।